सहायक अनुबंध पुलिसकर्मियों की, जिनका आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। और आपको सीधे लिए चलते हैं, इमरान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अब तक की तस्वीर रही है इमरान? बातचीत लगभग खत्म हो गई है, जो खबरें ऐसी आ रही हैं, क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल आज धनतेरस है, ऐसे में सारे कुछ शुभ संकेत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक निर्णय बचा हुआ है जो कि सहायक पुलिसकर्मी बैठक के बाद अपने ग्राउंड पे जाएंगे, जहां पर ये लोग पिछले 36 दिनों से एक तरह से कहा है तो आंदोलनरत है और आंदोलन के क्रम में कई चीजों को इन लोगों ने देखा है। तो ऐसे में आईजी मानवाधिकार एडिशनल गृह सचिव जो है उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता के बाद कई चीजों पर बातचीत भी हुई। 2 महीने का कमेटी फ्रेम करने की बातें कही गई है, उसमें समय मांगा गया है सहायक पुलिसकर्मियों से सरकार की तरफ से कि वो बताएंगे कि किस तरह से इनके मांगों को किया जाएगा। अविनाश, क्या कुछ लगता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ होने वाली है, क्या होने वाला है आप लोगों को? देखिए, सरकार की तरफ से पॉजिटिव खबर आ रही है, तो हमारा भी उद्देश्य है, क्योंकि हम बार बार बोलते जा रहे हैं कि हम जैसे सरकार यहाँ की झारखंड की सरकार है, तो हम भी तो पूर्ण झारखंडी हैं। जब हमारे गार्जियन हमारे ऊपर ध्यान देना चाहेंगे तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी अनुशासन है कि उस बात पे हम अमल करें। सहमति बनाने के लिए ग्राउंड जाने की बात है। हाँ, एकदम, क्योंकि इसमें 2500 सहायक पुलिस का भविष्य है, तो हम लोगों को यहाँ का मैसेज और वहाँ का मैसेज दोनों को इक्वल करके इस पे डिसीजन लेना हमारा वर्क है। क्या लगता है कि कैसा वातावरण था अंदर में बातचीत की? वातावरण, सरकार 1 कदम बढ़ाई तो हम लोग 2 कदम बढ़ाए हैं और उम्मीद है कि सकारात्मक होकर हम लोग हैप्पी दिवाली मनाएंगे। हैप्पी दिवाली मनाएंगे। किन बातों पर सहमति बनती नजर आ रही है? आज से झारखंड पुलिस में समायोजित के अतिरिक्त हर बिंदु पर सकारात्मक पहल है। हर बिंदु पर सकारात्मक। कब तक क्लियर कर पाएंगे आप लोग अपनी बातों को? इसके लिए थोड़ा हमको समय दिया जाए, तब बताएंगे। देखिए, बिल्कुल ये सहायक पुलिसकर्मी हैं जो कि यहाँ से निकले हैं बैठक समाप्त करने के बाद। तो कहीं ना कहीं आज धनतेरस से काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में जो सहायक पुलिसकर्मी हैं लगातार इनके साथ अभी जब लगभग 1 घंटे तक वार्ता चली और इस वार्ता के जरिए कई शुभ संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार लगातार प्रयास यह कर रही थी कि सहायक पुलिसकर्मी जो है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी डिमांड्स के जो है वो पूरी की जाए, उस बिंदु पर चर्चा हुई और काफी अच्छे वातावरण में मैं पिछले 2-3 बुलेटिन से इसी बात को कह रहा हूं कि काफी अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है और ये बातचीत का जो असर है वो सहायक पुलिसकर्मियों के फेस पर भी देखने को मिल रहा था। अगर इनकी बातों पर डिमांड या इनकी बातों पर है और दिवाली पे लोग धनतेरस पे धन वर्षा की आस लगाए हैं, एक उम्मीद है, एक लोगों की कामना है कि धन बरसे और ये जो कामना इनकी है जो आंदोलन पर है उनकी कामना है कि यहाँ पर बातचीत सकारात्मक रहे। हम लौटेंगे आपके पास, सुनवाते हैं कि बैठक के बाद अधिकारी ने क्या कुछ कहा है जो इस बैठक में शामिल थे। सुनाइए जरा। अभी इनसे बातचीत चल रही है और हम लोगों ने इनको कुछ अनुरोध किया है, उस अनुरोध को वो विचार कर रहे हैं और उसी के आधार पर अग्रतर निर्णय ली जाएगी। अभी इसके अतिरिक्त कुछ बताना संभव नहीं है। क्या सहमति बन पा रही है? क्या लगा? अभी बातचीत चल रही है, अभी बातचीत चल रही है। हम लोग अभी जो सहायक पुलिस धरना पे बैठे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हम आए हैं, होम डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम और हमारा आईजी साहब, HR आईजी जो है, हम लोग अभी चर्चा किए हैं और जो सरकार की तरफ से हम लोग इतना बताए कि 2 महीना टाइम हम लोग मांग रहे हैं कि उनका जितना इश्यूज है रिजॉल्व करने के, और वो लोग भी सहमत हैं, मोटा सहमत लग रहा था अभी, और वो लोग 4 बजे तक टाइम लिया है कि हम लोग ये बोला है कि अब धरना ख़त्म करेंगे और तभी जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धरना एक तरफ से धरना करेंगे और एक तरफ से दोनों नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग यही बोला है कि उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप धरना पहले ख़त्म कर लीजिए और डेफिनेटली गवर्नमेंट विल पॉजिटिवली उनके ऊपर जो भी इश्यूज है रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। हम लोग अभी चलिए इमरान, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मोरहाबादी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए यहाँ पर तो जो बातचीत सामने आई है वो बहुत सकारात्मक बताई जा रही है। वक्त दिया गया है शाम 4 बजे तक का कि आप अपने जो शिष्टमंडल, जो प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए वहां पहुंचा था, उन्हें वक्त दिया गया है कि आप अपने साथियों से बातचीत कर जो इस पर सहमति बन सकती है वो सरकार को बताएं। वहां पर क्या माहौल नजर आ रहा है इस बातचीत के बाद? देखिए, शिष्टमंडल से जो वार्ता वहाँ चल रही थी और जिस तरह से जो ऑप्शन दिए गए हैं कि शाम 4 बजे तक
तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस विभाग को देना है। तो यहाँ तमाम जो आंदोलनरत जो अनुबंध पुलिसकर्मी हैं अपने नेताओं का ये लोग इंतजार में हैं और उसमें लीड कर रहे हैं विवेकानंद। तो वो यहाँ पहुंचेंगे और अपनी पूरी टीम के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद क्या आगे की रणनीति बनती है। लेकिन देखिए जो सूत्र बताते हैं कि ये जो हाई लेवल मीटिंग में जो तमाम 4 मुद्दों पे जो बातचीत हुई है तो मोटा मोटी सहमति बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आंदोलन के 37 दिन हो गए हैं और 37 दिन एक लंबा सफर होता है। और वैसे में ये तो तय है कि अस्थायीकरण का जो मामला है वो आंदोलन कर रहे तमाम पुलिसकर्मियों को भी पता है कि अस्थायी तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो 4 ऑप्शन है उन ऑप्शनों पे सहमति बन सकती है। देखिए सुबह में मैं जब यहाँ से लाइव कर रहा था आरती, तो विवेकानंद जो तमाम पुलिस कर्मियों को का जो आंदोलन चल रहा है उनके वो लीडर है, तो उन्होंने ये बात साफ की थी कि बीच का कोई रास्ता होगा तो हम उस बीच के रास्ते पे भी चलने को तैयार है। तो सुबह से ही लग रहा था, न्यूज़ 11 ने तमाम खबरों को पहले दिखाया था कि ये मतलब सहमति के रास्ते पे जो आंदोलन कर्मी है वो बढ़ रहे हैं। और तो हमें लगता है कि जब यहाँ वो लोग पूरी टीम जो 12 लोग गए हैं वहाँ लौटेंगे, तमाम अपना जो इन लोगों का अलग कैबिनेट है उनसे बातचीत होगी, तब आगे की रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाला जो 24 घंटे के अंदर हो सकता है कि आंदोलन समाप्त भी हो जाए। लेकिन अब इंतजार तमाम, यहाँ देखिए यहाँ तमाम जितने पुलिसकर्मी हैं वो अभी उन्हें रेडी रहने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम लोग अब अपने अपने जिला का जो तंबू बना है, जो बैरक छोटा बना है, वहाँ सभी लोग खड़े हैं और सभी लोग प्रतीक्षा में हैं कि इनके जो नेता गए थे वार्ता के लिए, तो उस वार्ता में क्या बातें हुई हैं, इन बातों से तमाम लोगों को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद जो है एक आपसी सहमति बनेगी और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता का बात जो सुबह हो रहा था तो उस रास्ते पे सहमति बनता नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा हमें भी थोड़ा इंतजार करना होगा कि इन लोगों की। लेकिन अंजनी सकारात्मक नतीजे तो सामने आ सकते हैं जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये भी एक टाइम ये भी दिया गया है कि शाम 4 बजे तक आप ये डिसाइड कर लें कि जो प्रपोजल सरकार की तरफ से दिया गया है, आपकी जो मांगे हैं उससे आप लोग कितना सहमत हैं। 4 बजे तक आप ये डिसाइड करके बताएं कि क्या कुछ करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि एक तरफ आंदोलन और उसके साथ साथ बातचीत, ये नहीं चलेगा। आप पहले आंदोलन खत्म करिए, बातचीत चल रही है सरकार के साथ और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। तो ये पहले कहा गया है कि आप पहले आंदोलन खत्म करिए, तभी बातचीत की जो प्रक्रिया है और आगे बढ़ेगी, जो 4 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। साफ तौर पर सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो और बीच का रास्ता निकले, ताकि ये आंदोलन खत्म हो और जो पुलिसकर्मी हैं वो पर्व त्योहार में अपने घर लौट सकें। देखिए अमूमन जब आंदोलन होते हैं तो इस तरह की बातचीत भी होती है, लेकिन जो हमें लगता है कि जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक आंदोलन इनका चलता रहेगा। क्योंकि ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बातें बिगड़ जाती हैं। तो अब वो यहाँ पहुंचेंगे, जो उनका जो 12 सदस्यीय शिष्टमंडल है उनका नेतृत्व विवेकानंद कर रहे हैं, तो वो यहाँ बात करेंगे। बात करने के बाद ही फलाफल क्या निकलता है। लेकिन जो 4 मुद्दे हैं उन मुद्दों पे यदि सहमति बनती है और ठोस प्रमाण आते हैं, तो देखिए पिछले साल भी जब इन लोगों ने आंदोलन किया था तो ये उग्र आंदोलन भी हुए थे, लाठियां भी चली थी और FIR भी दर्ज हुए थे। लेकिन इस बार की जो इनकी रणनीति है आरती, गांधीवादी तरीके से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई उग्र रूप देखने को नहीं मिला। ये एक अच्छी बात है कि अपनी मांगों को लेकर देखिए लोगों ने रक्तदान भी किया था और पूरा मोरहाबादी मैदान को जो है ये लोग प्रतिदिन साफ सफाई भी करते हैं। तो आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का नेचर जो है पिछले वर्ष की तुलना में
काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है, लेकिन ये भी देखिए झारखंड के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं सुदूर नक्सली अंजनी, इलाकों में काम आप इस करते खबर हैं। को लगातार कवर कर रहे हैं, आपने शुरू से तस्वीरें दिखाई हैं, आप वहां मिलते रहे हैं उन सहायक पुलिसकर्मियों से जो पिछले 36-37 दिनों से आंदोलन पर है। अब जो ये बातचीत, जो एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, एक सकारात्मकता जो है वो नजर आ रही है कि नतीजा शायद सकारात्मक ही हो, क्योंकि अब बातचीत सकारात्मक तरीके से हो रही है, चाहे वो पुलिसकर्मियों की तरफ से कहें या अधिकारियों की तरफ से। वहां पर खेमे में कुछ हलचल नजर आ रही है, क्या कह रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? इस बातचीत के दौरान उनसे आपने बातचीत की कि अब क्या कुछ सरकार की तरफ से जब ये प्रपोजल आया है तो क्या लग रहा है? देखिए, अभी सरकार के साथ क्या वार्ता हुई है, क्या शर्तें रखी गई है, यहाँ इन लोगों को अभी पूरी जानकारी नहीं है। और यहाँ जितने भी जो आंदोलनरत जो अनुबंध पुलिस कर्मी हैं, जब तक उनके नेता नहीं आएंगे तब तक किसी भी तरह की कोई भी बातचीत कोई दूसरे लोग नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें अभी भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो हमें लगता है आरती, जो ये डेडलाइन जो दिया गया है कि 4 बजे तक आंदोलन समाप्त करने को, तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पे बात नहीं भी बन सकती है, क्योंकि इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इनका भी ये भी चाहेंगे कि सरकार की तरफ से ठोस चीजें मिल जाए, मजबूती से मिल जाए, और जब वार्ता हो जाएगी तो आंदोलन ऑटोमेटिक जो है ये समाप्त कर देंगे। लेकिन इनका भी जो दर्द है, इनकी भी जो पीड़ा है, तमाम आला अधिकारियों को समझना होगा। और अब जो है यहाँ जितने लोग खड़े थे तमाम लोगों को बैठने के लिए कहा गया है, क्योंकि थोड़ी ही देर में इनके जो नेता हैं, ये जो शिष्टमंडल जो गया हुआ था वो मोरहाबादी मैदान पहुंचने वाला है और ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। प्रशासन से, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई है, ये तमाम लोगों को अवगत कराएंगे। तो हमें लगता है कि एक बीच का रास्ता की जो बात सुबह से हो रही है, कहीं ना कहीं बात बनता नजर आता है। लेकिन ये जो एक शर्त है कि 4 बजे तक आंदोलन समाप्त करना, शायद इस पे क्या मन बनता है अभी आकर तो ये लोग बताएंगे, उसके बाद ही रास्ता साफ होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 37 दिनों तक आंदोलन कर रहे इन अनुबंध पुलिस कर्मियों को हेमंत सरकार पे पूरा भरोसा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं मतलब जेएमएम को समर्थन दिया था, वोट भी दिया था। जिस तरह से ये लोग बताते हैं कि इनकी उम्मीद थी कि युवा मुख्यमंत्री हैं तो इनकी दर्द को समझेंगे। देखिए, इनकी बहाली रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ था और अनुबंध पे हुआ था। मात्र इन्हें 10,000 रुपया प्रति माह मिलता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यदि हम बात करेंगे तो 10,000 मेहनत आना भी काफी कम होता है आरती। तो सरकार को भी थोड़ा, हमें लगता है सरकार भी एक कदम आगे बढ़ रही है, तो इन्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और जब वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो उसके सकारात्मक रिजल्ट्स भी आते हैं। तो हमें लगता है कि अभी दीपावली है, छठ है, तो हमें लगता है कि इससे पहले ही कुछ न कुछ सरकार भी देना चाहती है। और सरकार जो देना चाहती है वो अपने कायदे कानून के अनुसार देना चाहती है, अपने नियम के अनुसार देना चाहती है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो 2,500 जो अनुबंध पुलिसकर्मी हैं, उन सरकार की बातों से कितना सहमत रखते हैं। लेकिन देखिए, होता ये है कि जब आप अनुबंध पे काम कर रहे हैं तो आपको सरकार की बातों को भी थोड़ा समझना होगा। और जब वार्ता हो रही है, बीच का रास्ता निकलने की बात हो रही है, कई चीजों पे बातचीत हुई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि मानदेय में बढ़ोतरी होगी, अब बीमा दिया जाएगा, और जो छुट्टियां नहीं मिलती थी छुट्टियां मिलेंगी। और इसके अलावा जो जिस जिले में पदस्थापित है वो उसी जिले में काम करेगा। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु तो ये जो मांगे हैं अंजनी, अब इस पर 4 बजे के बाद क्या जो शिष्टमंडल है सहायक अनुबंध पुलिसकर्मियों का, वो कितनी बातों पर सहमत हो पाया है सरकार के प्रस्ताव के साथ? वो अब 4 बजे के बाद बस थोड़ा सा इंतजार, और जिसके बाद इन तमाम चीजों की चीजें सामने होंगी। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्व त्योहार का मौसम है, पर्व त्योहार है, दीपावली है, छठ है, और ऐसे में ये जो आंदोलन कर रहे हैं अपने घर बार को छोड़कर पिछले
35 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं। अब ये परिवार भी अपने घर लौटेगा और खुशी खुशी अपने पर्व त्योहार को सेलिब्रेट कर सकेगा। 4 बजे के बाद क्या कुछ होता है ये भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे तक पहुंचाने के लिए। एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।